हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एमडीआई मोड के बारे में। एमडीआई क्या होता है सीएनसी मशीन में। तो हम पहले समझ लेते हैं एमडीआई होता क्या है। एमडीआई मैनुअल डेटा इनपुट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपका सीएनसी मशीन में मोड सेलेक्टर को देखने मिलता है। जो मोड सेलेक्टर होता है आपका, यहाँ पे हम मोड सेलेक्ट करते हैं, एडिट ऑटो, जो आपके मोड होते हैं मशीन में, वहां पर आपको एमडीआई का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, किसी मशीन में एमडीआई का एक बटन दिया होता है अलग से, वहां से हम बटन दबा लेते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल में आगे बता दूंगा। तो पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, एमडीआई बेसिकली होता क्या है। तो देखते हैं एमडीआई जो आपका होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैनुअल डेटा इनपुट। तो आप मैनुअल से ही समझ सकते हो। यहाँ में जो हम काम करते हैं वो मैनुअल करते हैं, अपने हाथ से कर लेते हैं काम मैनुअली। ठीक है, तो एमडीआई का बेसिकली हम तीन जगह यूज करते हैं। एक तो आपका होता है जो टूल इंडेक्सिंग के लिए इसका यूज कर लेते हैं एमडीआई का। एक तो आपका टूल इंडेक्सिंग के लिए इसका यूज कर लेते हैं एमडीआई मोड में। ठीक है, दूसरा आपका कर लेते हैं हम होम पोजीशनिंग के लिए, जहां हम टूल को होम पोजीशन करते हैं, एक इसके लिए यूज कर लेते हैं। और आपका तीसरा यूज होता है इसका स्पिंडल रोटेशन के लिए। स्पिंडल रोटेशन भी हम एमडीआई मोड से कर लेते हैं। तो इसको करते कैसे हैं वो हम समझ लेते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टूल इंडेक्सिंग। टूल इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं एमडीआई में। तो जब हम एमडीआई मोड को सेलेक्ट कर लेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, एमडीआई मोड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो कंट्रोल पैनल होती है, मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाया है, जो कंट्रोल पैनल होता है आपका, उसमें आपको एक बटन मिलेगा देखने के लिए प्रोग्राम का। उस पे लिख रहा होगा आपका PROG। ये आपको एक बटन मिलेगा देखने को, PROG लिखा रहता है, उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक डिस्प्ले खुलेगी, ऐसे आपकी एक डिस्प्ले खुल जाएगी मशीन में। ठीक है, आपका यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, ऊपर डिस्प्ले खुलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल इंडेक्सिंग देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से जो आपके यहाँ डिस्प्ले के बगल में जो कीज दिए रखे हैं एडिटिंग के, वहां से हम टाइप करेंगे टूल इंडेक्सिंग के लिए। टी डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद टूल नंबर डालेंगे, और उसके बाद ये अब इसमें जो T01 एंड 01 मैंने जो डाला है, तो आपका इसमें जो फर्स्ट होता है वो तो आपका होता है टूल नंबर। जो फर्स्ट है आपका ये टूल नंबर है। ठीक है, और जो सेकंड में 01 है ये आपका हो गया ऑफसेट नंबर। ये आपका ऑफसेट नंबर होता है। ये ऑफसेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड होता है ऑफसेट नंबर। ये आप कुछ भी डाल सकते हो। ऑफसेट नंबर जो है 01 की जगह आप 10 डाल सकते हो। ये 2 डिजिट का होता है, 2 डिजिट में हम इसको डालते हैं। 10 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बारे में हम बात डिटेल में करेंगे आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, इस सब हमने ये अपना टाइप कर दिया T01 कीबोर्ड से, जो एडिटिंग कीज होती है वहां से हमने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा देखने के लिए, इंसर्ट। उस बटन पर लिखा होगा आपका इंसर्ट लिखा हुआ होगा। तो आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपने जो यहाँ लिखा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे आपको एंड ऑफ ब्लॉक भी लगाना है साथ में। एंड ऑफ ब्लॉक लगाओगे, ठीक है, फिर ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो साइकिल स्टार्ट का बटन होता है, साइकिल स्टार्ट का आपका एक बटन होगा मशीन में। ये आपका ग्रीन कलर का बटन होता है। ठीक है, ये मशीन में आपका ग्रीन कलर का बटन होगा। इस बटन को दबा देना है। इसके दबाने के बाद आपका क्या है, एमडीआई में हमने टूल इंडेक्सिंग करी, 01 टूल को कॉल किया। इंडेक्सिंग मतलब कॉल किया। तो जब उस टूल को हम कॉल कर रहे हैं तो टाइप करने के बाद एमडीआई सेलेक्ट कर लिया, प्रोग्राम का बटन दबाया, फिर हमने टाइप किया एडिटिंग की से, फिर हमने इसको इंसर्ट करा। ठीक है, यहां से हम आए, टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद हमने इसको इंसर्ट किया, इंसर्ट का बटन दबाया। उसके बाद आपका ये इंसर्ट करने के बाद आपका यहां पर डिस्प्ले पर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया। तो इससे क्या होगा,
आपने T0101 यानी कि 1 नंबर टूल को कॉल किया, तो आपका जो टरेट होगा, अब वो जो भी नंबर पे खड़ा हुआ है, मान लो वो 8 नंबर पे खड़ा है, ठीक है, तो 1 नंबर को कॉल किया तो आपका टूल रोटेट होके, जो डिस्क है वो रोटेट होगी, टूल आ जाएगा 1 नंबर आपका सामने आ जाएगा। ये एमडीआई में हम ऐसे टूल इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपका ये सामने आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपका ऐसे है। अब बात करते हैं हम होम पोजीशनिंग की, ठीक है। होम पोजीशनिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हमें पहले तो सेम प्रोसेस करनी है आपकी। ये हमने टूल इंडेक्सिंग देख लिया, कैसे हम टूल इंडेक्सिंग करेंगे एमडीआई में। अब दूसरा देखते हैं होम पोजीशन, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक पहले से वीडियो बनाई थी। होम पोजीशन का कोड जो होता है आपका वो होता है G28 U 0.0 एंड W 0.0, ठीक है। अब ये कोड हमने यहां से जो अपने की है, यहाँ पे एडिटिंग की जो है डिस्प्ले पे, यहां से हमने टाइप किया, यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लगाया। ये आपका जो एंड में लगा रखा हमने एंड ऑफ ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये हर एक ब्लॉक में लगाना लास्ट में जरूरी है फानुक कंट्रोल के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फानुक कंट्रोल की, उसमें ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम प्रोसेस किया, एमडीआई सेलेक्ट किया, प्रोग्राम का बटन दबाया, आपकी ये डिस्प्ले खुली। उसके बाद हमने एडिटिंग की से आपका G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक टाइप किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेम प्रोसेस वही इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद आपका ये यहां पर शो हो जाएगा जो हमने यहाँ पे टाइप करके इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइकिल स्टार्ट का बटन दबा देंगे। साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे, जैसे ही आप साइकिल स्टार्ट का बटन दबाओगे आपका जो टूल है, मान लीजिए यहां देख लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा वर्क पीस है, चक में क्लैंप है, जॉल में, ठीक है। अब आपका टूल जो टर्निंग करने के बाद, यहाँ टर्निंग करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब हमें होम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस पूरा करेंगे, साइकिल स्टार्ट बटन दबाएंगे लिखने के बाद, तो ये आपका जो टूल है अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा, होम हो जाएगा मतलब, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं स्पिंडल रोटेशन। स्पिंडल रोटेशन क्या होता है, स्पिंडल रोटेशन देख लेते हैं हम। उसका भी सेम प्रोसेस है। अब इसमें स्पिंडल रोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सेम प्रोसेस यही करेंगे, एमडीआई सेलेक्ट, प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, ठीक है। ये बटन दबाने के बाद हम टाइप करेंगे G97, ये आपका जी कोड है जो यूनिफॉर्म स्पीड में आपके स्पिंडल को रोटेट कराता है। इस कोड के साथ आप जो भी स्पीड डालोगे वही स्पीड में आपका स्पिंडल यूनिफॉर्मली घूमेगा, ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम S2000 डाल देते हैं। अब ये S के साथ जो मैंने लिखा, ये तो आपका स्पिंडल रोटेट करने के लिए कोड हो गया, यूनिफॉर्म घुमाने के लिए स्पिंडल को यूनिफॉर्मली रोटेट कराएगा G97, ठीक है। अब जो S2000 मैंने जो यहां लिखा, S आपका स्पिंडल की स्पीड हो गई 2000 आरपीएम, ये आरपीएम में है, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गया, जो 2000 मैंने S के साथ लिखा, ठीक है। ये आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट है। इसके बाद हम डालेंगे, हमें स्पिंडल जो आपका उसको क्लॉकवाइज घुमाना है या काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी। अब हमें उसको कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कराना है, उस डायरेक्शन का हम यहाँ कोड डालेंगे, एम कोड। एक कोड होता है आपका M3, उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। जो आपका M3 है वो क्या है, M3 होता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपका M3 है। ये आपका पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर G97 यूनिफॉर्मली स्पीड के लिए हम इसको यूज करते हैं। हमारे पास कई और भी कोड है, वो आपको प्रोग्रामिंग जब बताएंगे, जब हम आपको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आरपीएम लिख लिए S के साथ,
ठीक है। इसके बाद M3 आपका कोड हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। एक कोड होता है आपका M4, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। आपकी जो मशीन में आप बटन को देखोगे तो वहां पर आपको एंटी क्लॉकवाइज की जगह काउंटर क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रोटेशन के लिए दो कोड होते हैं आपके, एक M3 एंड एक M4। ये क्लॉकवाइज रोटेशन का हो गया आपका एंड M4 काउंटर क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने के लिए आपका ये कोड है, ठीक है। अब हमने फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया, इंसर्ट करेंगे, उसके बाद सेम प्रोसेस, फिर साइकिल स्टार्ट का हम बटन दबाएंगे, साइकिल स्टार्ट। अब आपने साइकिल स्टार्ट कर दी, M3 हमने डाला तो आपका जो स्पिंडल है, आपका जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये 3 चीजें उसमें करते हैं MDI में, और कुछ इससे एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं जब हम जॉज में कटिंग वगैरह लगाते हैं, कट लगाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने टूल को कॉल कर लिया, ठीक है। अब चलो आपको समझा ही देता हूं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये तीनों चीज हमने देख ली। ये बेसिकली तो हम इनका यूज करते ही हैं, और जो हम और थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं जॉज में कट वगैरह लगाने के लिए सेटिंग के टाइम पे, तो वो भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका एक पीस है हमारे पास, इसका डायमीटर 50 mm है, ठीक है। 50 mm इसका डायमीटर है, लेंथ मान लीजिए 80 mm है। तो अब मुझे इसके लिए 50 mm डायमीटर को पकड़ने के लिए ओडी क्लेम करना है, तो उसके लिए मुझे जॉज में कट मारना है। उसके लिए मैं कुछ यूज कर लेते हैं, जैसे अब हम टूल को कॉल करेंगे। मान लीजिए मैंने 2 नंबर टूल को कॉल किया, ये मैंने कॉल कर लिया, जो सेम प्रोसेस होता है उससे, ठीक है। उसके बाद 50 mm को अगर मुझे बॉडी पकड़नी है तो मुझे बोरिंग वार से कट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने 2 नंबर टूल कॉल किया, उसमें हमने बोरिंग वार बांध रखी है 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 50 mm के लिए हम क्या करेंगे, टूल कॉल करने के बाद X 50.0, ठीक है। अब 50.0 पे हमने टूल ये डाला, इंसर्ट करा। इसके बाद हमने साइकिल स्टार्ट का बटन दबा दिया, साइकिल स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होगा, आपका 2 नंबर टूल कॉल हुआ, यानी इंडेक्सिंग हो गई टूल की। X 50 mm बोरिंग वार आपकी जो है, ये ऐसे बोरिंग वार है आपकी 50 mm पे आके खड़ी होगी साइकिल स्टार्ट का बटन दबाने के बाद। फिर क्या करेंगे, हम मैनुअली X और Z एक्सिस से, हैंडल से या जॉक से 50 mm पे कट मार देंगे, ठीक है। हमने कट लगा लिया, लेकिन आपका ये 50 mm है तो 50 पे तो आपका जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसको 1-2 mm एक्स्ट्रा ले सकते हो, या फिर आपको फाइनल कट लगाना तो पहले 50 पे लगा लीजिए, फिर एक कट 51 mm या 0.5 बढ़ा के आप एक्स्ट्रा ऊपर कर लीजिए हैंडल से। उसके बाद आप कट मार दीजिए जॉज में, तो आपकी जॉज तैयार हो जाएंगे पीस को क्लेम करने के लिए उसकी ओडी के हिसाब से। तो इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा जब हम सेटिंग की बात करेंगे प्रोग्रामिंग के बाद, ठीक है। तो आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और थोड़ा मेहनत करना, सीखना, अच्छे से ध्यान से आपको सीखना है, ठीक है।